हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा, आज का एक्सपायरी आप लोगों को अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि कल मतलब हमने आज कैसे कामकाज किया है। ठीक है, आज मैंने एक ट्रेड लिया था, मेरे को लॉस हुआ, मैंने छोड़ दिया फिर उसका। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरा ट्रेडिंग प्लान दिखा देता हूँ कैसे किया था हमने। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, एक मिनट रुके, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं 5 मिनट में लेके आता हूँ। हाँ, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए, मैंने आपको कल ही कहा था, कल क्या कहा था मैंने कि आपका ये जो ट्रेंड लाइन मैंने दिया था, ट्रेंड लाइन के जैसे ही ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो आज एक गैप डाउन खुल गया। देखिए जहाँ पे मैंने ये हमने दिया था 40,840, वहाँ से ये सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या हुआ, तो मैंने ये मुझे एक सुबह ट्रेड मिला था ये जगह में कि ये ऊपर में जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ना, मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिला था, पर मैं किसी कारण से ले नहीं पाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला था। ये एक ही कैंडल में इसने पूरा बहुत बड़ा मूव दे दिया, तो मैंने यहाँ पे और छेड़छाड़ी नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल जब बना था, तो यहाँ पे जैसे ही इसने रिटेस्ट करके गया था, तो यहाँ पे मेरे को लगा था कि ये एक एम पैटर्न बनाएगा, तो यहाँ से ऐसे एम पैटर्न बनाएगा, तो मेरे को लो का, सबसे पहली बात है मेरे को लो का वेट करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपरली एम पैटर्न नहीं बना था, तो मेरे को यहाँ पे ही मतलब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये एक देखिए यहाँ पे एक जो बनाया, वैसे ही मेरे को लगा था कि यहाँ पे भी एक बनाएगा। ठीक है, ये है मतलब शोल्डर एक बनाएगा, पर उसने वैसा शोल्डर नहीं बनाया जैसा मैंने सोचा था, तो मैंने तभी यहाँ पे मेरा एक लॉस हो गया। तो मैं लॉस एक बार हो गया, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मॉर्निंग में ही इतना बड़ा मूव देते रहता है, कभी यहाँ पे सेकंड हाफ में कभी कभी नहीं देता है, तो रेंज बाउंड मार्केट दिखना पड़ गया हम लोग को। तो मैंने कल ही बताया था आपको आप कैसे कामकाज कर सकते थे। देखिए यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन दिया था, इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में आप लोग ट्रेड ले सकते थे, आपको बढ़िया मूव मिल जाता है तो 150 पॉइंट का आराम से यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ने पूरा बढ़िया सपोर्ट किया हमको। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। अभी ये सब काट देते हैं अभी हम लोग, तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम में कि अभी कल के लिए कैसे काम करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में निकाल देता हूँ, तो ये है डे टाइम फ्रेम। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये एकदम मिडिल पोर्शन से ही, ये देखिए मैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मतलब ये जो एक रेंज बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर एक बनाया है, तो उसी के मिडिल पोर्शन से ही इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो रिजेक्शन में अभी क्या हुआ, इसने एक ये अपना जो रेंज है वो तोड़ दिया। ठीक है, रेंज तोड़ दिया, उसका हाई और लो हम लोग पहले मार्क कर लेंगे, हाई और लो। पर देखिए ये इसी लो में पहले जाके इसने सपोर्ट लिया था। अभी कल के लिए क्या होगा वो हम लोग अभी बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हाई टू लो फिबोनाची उठा लेंगे। ठीक है, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, ये हाई है, लो है, इसका फिबोनाची उठा लेंगे हम लोग। एक मिनट रुके, क्योंकि ये पोर्शन से बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है, तभी हमने ये पोर्शन उठाया। इसका मिडिल पोर्शन को हम लोग एक बार मार्क कर लेंगे। रुकिए मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क कर लिया मिडिल पोर्शन। ठीक है, अभी ये काट देते हैं, ये फिबोनाची उठा के काट देते हैं। ठीक है, तो काट दिया मैंने। अभी हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए आपका क्या हुआ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेंज में काम कर रहा था, पर ये ट्रेंड लाइन किधर गया, एक मिनट रुके, ट्रेंड लाइन आपका उसमें ही रह गया। मैं एक बार सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेटिंग चेंज कर लिया मैंने। अभी एक बार 1 आवर में देख लेते हैं। देखिए अभी कल मार्केट, ये हम लोग का मिडिल पोर्शन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ठीक है, कल अभी क्या कर सकता है मार्केट, कल अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, ओपन होके इसको तोड़ता है, तब हम लोग डायरेक्टली नीचे का टारगेट लेके आपका यहाँ पे जैसे ब्रेक करता है इस पोर्शन को, हम लोग नीचे का ये लो तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप सोच लीजिए यहाँ पे कहीं रेंज में खुल के, आपका रेंज में खुल के ऐसे ही निकल सकता है, क्योंकि ये पोर्शन आपका कंसोलिडेशन जगह है। ठीक है, तो इसी रेंज में अगर काम करेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर नीचे का यहाँ पे नीचे का ये तो बता दीजिए, जैसे मिडिल पोर्शन आपका क्रॉस होगा, हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे यहाँ तक का। ठीक है, और उसके बाद पहला हम लोग का हो जाएगा आपका ये जगह। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट तक आपका 40,357 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद एक गैप फिलिंग का एरिया हम लोग ले सकते हैं 40,100 तक का। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का 1 आवर का। आपको एक बार 50 मिनट्स में भी दिखा देता हूँ। 50 मिनट्स में क्या हो गया, 50 मिनट्स में देखिए एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, ये डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं, एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैं थोड़ा सा उठा दे रहा हूँ। ठीक है,
ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा उठा रहा हूँ, इसको काट ही देता हूँ, मैं एक रेंज बना देता हूँ। रुकिए, एक रेंज बना देते हैं यहाँ पे, ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है। जैसे ही कल इसके नीचे मार्केट निकलते हैं हम लोग का ये, अगर ये पहला सपोर्ट हम लोग का ये हो जाएगा मिडिल पोर्शन, तो यहाँ पे अगर पहले देखना पड़ेगा हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी लेके हम लोग खाली ट्रेल करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकल जाता है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम लोग निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते हैं। तो अगर ये डबल बॉटम बना रहा है, अगर रेंज में खुल गया तो ठीक है। अगर क्या होता है, अगर मार्केट अगर सोच लीजिए और एक काम क्या कर सकता होता है वो, तो यहाँ पे ही सपोर्ट रेंज बना के आपका ऊपर के लिए निकल सकता है। पर ऊपर के लिए निकलना मैं अभी ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसको मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगा, ठीक है। नैन क्योंकि अभी लग रहा है कि ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते हम लोग, अभी जो चार्ट दिखाएगा वही है, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है तो हम लोग नीचे ही जाने का प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये नीचे जब जाएगा इसके तभी हम लोग ट्रेड लेंगे फुल्ली। ऊपर जाएगा, ऊपर हम लोग कब ट्रेड लेंगे फुल्ली, जब हम लोग का ये हाई टूट जाएगा, तब हम लोग को एकदम पूरे 41,674 आपका ये जो टाटा ये जो आपका हाई है, इसके ऊपर निकलते ही हम लोग, निकलने के बाद ही हम लोग फुल्ली बुलिश होंगे, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पे रेंज बाउंड, यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी दिखाएगा, या तो यहाँ पर नीचे डाउन साइड का मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया बैंक निफ्टी का। एक बार हम लोग निफ्टी देख लेते हैं क्या कैसे काम करेगा। निफ्टी एक बार देख लेते हैं, आपको ये रेंज तो मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है। अभी निफ्टी एक बार देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। इतने दिन से अभी मैं आपको एक बार पहले डे दिखा देता हूँ। ये है आपका डे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये 2 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है। कंसोलिडेशन जैसे किया, अभी इसने इसका नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। ब्रेकडाउन देने का हम लोग का ये लेवल, उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे गैप्स फिलिंग है बाकी है, ठीक है, बहुत सारे गैप बाकी है, ठीक है। और ये मिडिल पोर्शन से जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसी मिडिल पोर्शन से इसने रिजेक्शन खा के आपका नीचे आ रहा है। तो हम लोग का लास्ट कहाँ तक आ सकता है, आपका ये पोर्शन तक 17,800 तक का हम लोग का यहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और ऊपर तक हम लोग कब बुलिश होंगे, जब 18,187 के ऊपर निकलेगा, चलिए 18,200 के ऊपर निकलेगा, तभी हम लोग बुलिश होंगे, ठीक है। तब तक हम लोग डाउन साइड का ही देखेंगे। तो उसमें क्या होगा, अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी, यहाँ तो रेंज बना के, ठीक है, यहाँ तो मार्केट यहाँ पे रेंज बना के ये ऊपर या नीचे का अगर ऊपर हम लोग कब जाएंगे, 18,200 के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे। और जैसे ही इसके नीचे निकलता है 17,950 या 60 के नीचे निकलता है, तो हम लोग पहला टारगेट 17,800 तक का हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी एक बार हम लोग 50 मिनट्स में देख लेते हैं, एक बार 50 मिनट से 1 आवर में एक बार देख लेता हूँ। 1 आवर में, हाँ, ये 1 आवर में आप लोग एक चीज़ देखिए, ये जो आपका एक बना रहा था ना, ये एक देखिए, ये फॉर्मेट बना था, एक स्ट्रक्चर बना रहा था, तो इधर में इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग का देखिए, एक हिसाब से देखिए, ये आपका टॉप बनाया और यहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है, और ये डायरेक्टली जैसे ही इसका ये लो टूटेगा, ठीक है, ये जो लो है ये कल मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक मार्क कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। चलिए, मैं मार्क नहीं, मैं वो बनाया तो एक स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स है। जैसे ही इसके नीचे, किसके नीचे, आपका जैसे ही आपका 18,000 के नीचे निकलता है, हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी खरीद लेंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रेड छोड़ना नहीं है। मतलब एक कोई भी अगर यहाँ से अगर ऊपर भी निकल गया, हम लोग वो स्टॉप लॉस दे देंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है हम लोग का, स्टॉप लॉस दे देंगे। स्टॉप लॉस देके हम लोग का आराम से नीचे का ट्रेल करते चले जाएंगे। अगर नीचे मार्केट बहुत जाता है तो बढ़िया से ये आपका ये जो आपका रेंज है, ये हम लोग का 7,800 तक का आराम से आ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये एम पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक रिटेस्ट के बाद हम लोग का ये रिटेस्ट भी हो सकता है, रिटेस्ट के बाद हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। देखिए आप लोग, इतने दिन से क्या हो रहा था मार्केट, डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था इतने दिन से, देखिए, ये अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, ठीक है। ये पिछला लो कभी ब्रेक नहीं कर रहा था, ठीक है, ये पिछला लो कभी ब्रेक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस लो को आराम से तोड़ दिया, ठीक है, आराम से तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अभी ये क्या हुआ, एक रेंज था, अभी ये यहाँ पे आपका मतलब डाउन ट्रेंड, एक मतलब शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। एज ए निफ्टी थोड़ा सा वो है, मतलब बुलिश है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही चार्ट दिखा रहा है वैसे ही काम करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में एक बार आ जाते हैं। 50 मिनट्स में देखिए, आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक बन रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन में क्या होगा, जैसे ही आपका कल मार्केट अगर ओपन होता है,
ओपन होता है, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है बार बार, इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा है। कल अगर जैसे ही इसको तोड़ता है, आपका ये जो मैं रेक्टेंगल बॉक्स बनाया 18,000 को तोड़ता है, तो हम लोग का पहला टारगेट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 7,800 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। अभी मैं ये काट रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम लोग का ये पहला हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे का ही देखेंगे पहला, ठीक है। अभी सोचिए यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो गया, अगर इधर में कहीं ओपन हो गया, तो हम लोग फिर से देखेंगे कि इस जगह में क्या बना रहा है, ठीक है। इस जगह में अगर एक फिर से डबल टॉप बना के ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग लो तक का टारगेट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीली स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप लोग को देखना है। और ये जो मिडिल पोर्शन मैंने बनाया ना, आपका ये बनाया 18,023 से 18,000 तक का, ठीक है। तो आप लोग को ये लो का हम लोग को इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। ये लो के नीचे निकलता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे नीचे का, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बाकी सब एक काट देता हूँ, इस सब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हाई और लो मार्क कर लिया, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं ये सब, ठीक है। चलिए फिर आप लोग को होप समझ में आ रहा होगा। हम लोग को ये ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। हम लोग का ये लोन निकल रहा है आपका 7,800 तक का, उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो ये 7,650 तक का हम लोग का आराम से मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर, होप आप लोग को मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। मैं और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, अगर फॉलो नहीं किया तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और मैं जब भी कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, मैं उसको मतलब अपडेट करता रहता हूँ आपका इंस्टाग्राम में और शॉर्ट्स में भी, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू फिर।